आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी दो एप्लीकेशन है, एक जियोग्राफी जिसको फ़ोटोकॉपियर कहा जाता है, जो फ़ोटोकॉपी मशीन होती है। दूसरी इसकी जौन सी एप्लीकेशन है वो इंक जेट प्रिंटर है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जियोग्राफी क्या है। ये फ़ोटोकॉपियर जो सी मशीन है, इसमें जो मेजर पार्ट होता है, यहाँ पर एक हमारे पास एलुमिनियम का एक सिलेंडर होता है। एलुमिनियम का जो सिलेंडर है, एलुमिनियम एक कंडक्टर है। कंडक्टर ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मकदार में, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मकदार में फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इनके ऊपर हमने कोटिंग कर, इस पूरे सिलेंडर को हमने सेलेनियम एक पाउडर होता है उसके साथ इसको कवर अप कर दिया। ये सेलेनियम जो है ये हमारे पास फोटो कंडक्टर है। ये पेपर के अंदर MCQs भी आ जाता है। तो फोटो कंडक्टर क्या है? ऐसी चीज़ जब उसके ऊपर लाइट गिरे तो वो कंडक्टर का बिहेवियर शो करे, और जब वो डार्क में हो वो इंसुलेटर हो। दिस इज़ कॉल्ड फोटो कंडक्टर। तो सेलेनियम हमारे पास एक फोटो कंडक्टर है जिसकी कोटिंग इस सिलेंडर के ऊपर कर दी जाती है। उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर दिया जाता है। पॉजिटिव चार्ज इसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है इस पूरे सिलेंडर के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर देते हैं? स्प्रिंकल कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लैंप होता है। लैंप का काम क्या है? इसने लाइट को क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। और यहाँ पर हमारे पास एक, जैसे आप फोटोकॉपी मशीन पे जाते हैं तो यहाँ पर एक शीशा होता है जिसके ऊपर हमने जो इस पेज को हमें प्रिंट करना था वो पेज, ये देखें, ये पेज मैंने इसके ऊपर शो कर दिया। ये पेज यहाँ के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास एक लेंस होता है। जैसे ही फ्लैश लैंप यहाँ से लाइट फ्लैश करता है वो इस पेज के ऊपर पड़ती है। ये सारी लाइट इस पेज के ऊपर इधर सारी, और इस लेंस से पास करके इस सिलेंडर के ऊपर पड़ती है। इस लेंस का काम है कि बास का हमें इमेज बड़ा चाहिए होता है पेज के ऊपर, तो वो उस इमेज को बड़ा या छोटा कर सकता है। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है, लाइट जब पड़ती है तो ये जो सेलेनियम है जो कि पहले डार्क में था तो ये इंसुलेटर था, लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी ये किस में कन्वर्ट हो गया? कंडक्टर में। जैसे ही कंडक्टर में कन्वर्ट होता है तो एल्यूमिनियम जो सिलेंडर है इस पे नेगेटिव चार्ज, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी के साथ आते हैं और इन पॉजिटिव चार्जेस जो इस सिलेंडर के ऊपर स्प्रिंकल किए होते हैं इनको न्यूट्रल कर देते हैं। अब सारे चार्ज न्यूट्रल नहीं होते। जब मैं सपोज करता हूं कि पेज के ऊपर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है ए, इस पेज के ऊपर ए वर्ड लिखा हुआ है ए, तो जब लाइट आती है जो ए वर्ड लिखा हुआ है ये डार्क होता है, तो लाइट डार्क कलर में ये लाइट ऑब्जॉर्व हो जाती है। ए की जगह पर यहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आता है? डार्क नज़र आती है, डार्क आता है। बाकी सब के ऊपर पोर्शन के ऊपर लाइट पड़ती है। लाइट आइंस को, इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। सिर्फ ए पर डार्क रहता है, और जहाँ पर डार्क रहता है वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो वहाँ पर एज इट इज़ रहते हैं। और बाकी सारे ये जो से रेड में हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं?
ये सारे के सारे रेड वाले सारे के सारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और सिर्फ जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती, क्योंकि जो पोर्शन ए का था वहाँ पर लाइट क्या करती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, और इस एरिया के ऊपर लाइट नहीं आती। जो लाइट नहीं आती तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास इस एरिया के ऊपर ए यानी कि पॉजिटिव जोन से हैं चार्ज वो रहते हैं, बाकी सारे का सारा पोर्शन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स में कोई चीज़ होती है और इसको हम नाम देते हैं, इसके अंदर एक पाउडर होता है और उस पाउडर को नाम देते हैं टोनर। और यहाँ पर टोनर जो सा होता है इसके अंदर होता है, टोनर के ऊपर जो सा चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। और ये जो ड्रम होता है ये रोल करता है। जैसे ही ये ड्रम यहाँ से रोल करता है तो टोनर के अंदर जो पाउडर जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो इस पॉजिटिवली चार्ज के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और यहाँ पर जैसे वो यहाँ से गुजरता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर चिपक जाता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जिस पेज को हमें प्रिंट करना होता है वो इस मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 रूलर लगे होते हैं और इन रूलर को हम नाम देते हैं हीटेड रूलर। और ये हीटेड रूलर क्या करते हैं, जैसे पेज यहाँ से आता है और ये जो से टोनर है वो इस पेज के ऊपर जैसे यहाँ से पास करता है इस पेज के ऊपर वो इंसर्ट हो जाता है। और फिर वो इस रूलर से वो ये पेज यहाँ से पास करता है। और जैसे ही रूलर ये पेज रूलर से पास करता है ये उसको कंप्रेस करता है, हीट अप करके कंप्रेस कर देता। और ये जो इमेज जो टेम्परेरी इमेज था उसको हीट करके कंप्रेस करके उसको परमानेंट इमेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता। और यहाँ पर हमें एक परमानेंट इमेज में एक जो भी हमारे यहाँ पे टेक्स्ट होता है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है। तो इस तरह जो सा है फोटो कॉपियर मशीन जो सी इस तरह क्या करती है, परफॉर्म करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की दूसरी जो सी हमारे पास एप्लीकेशन है वो इंक जेट प्रिंटर की है। तो अब हम इंक जेट प्रिंटर को मैं इसकी फ़िगर यहाँ पे ड्रा करता हूँ और इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक इंक सप्लायर होता है, इंक सप्लायर होता है। और इंक सप्लायर के साथ यहाँ पर हमारे पास एक पंप लगा होता है। पंप का काम होता है कि यहाँ से इंक को ऊपर की तरफ पंप पुशअप करता है। और जैसे ये ऊपर की तरफ पुशअप करता है तो यहाँ पर हमारे पास एक नोज़ल लगी होती है। नोज़ल का काम यह है जो इंक यहाँ से आती है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ही ड्रॉपलेट यहाँ से निकलते हैं तो उसके आगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड होते हैं और इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को हमने एक डिवाइस से मुंसलिक किया होता है और उस डिवाइस को हम नाम देते हैं चार्जिंग कंट्रोल। अब जैसे ही यहाँ से आते हैं इसमें से कुछ ड्रॉपलेट जो सा होता है उसको ये चार्जिंग कंट्रोलर उसको चार्ज कर देता है और कुछ नहीं करता। अब किन को चार्ज करना है किन को नहीं करना ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उसे कहाँ से मिलती हैं,
कंप्यूटर उसको क्या करता है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसमें से कुछ चार्ज जो से होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, कुछ चार्ज नहीं होते। और जैसे ये ड्रॉपलेट आगे तरफ जा रहे होते हैं और आगे हमारे पास 2 प्लेट्स लगी होती हैं और इन प्लेट्स को नाम दिया जाता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और ये डिफ्लेक्शन प्लेट से यहाँ से आते हैं और आगे यहाँ पर ये हमारे पास पड़ा हुआ है पेज, और इसमें से जो हमारे पास ड्रॉपलेट चार्ज हुए थे वो एक ख़ास किस्म का एरिया है, वहाँ पर ये वहाँ पर गिर जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं गटर। यानी कि वो जो उनसे ड्रॉपलेट से जो चार्ज था वो गटर में चले जाते हैं, और जो चार्ज नहीं हुए थे वो सामने जो सा पेज है वहाँ पर चले जाते हैं। मतलब कि अनवांटेड जो से होते हैं वो गटर में चले जाते हैं, और जो रिमेनिंग होते हैं जो हम चाहते हैं कि पेज के ऊपर थ्रो हो वो पेज पे चले जाते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास पेज है और मैं पेज पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं पेज पे लिखना चाहता हूँ ALI अली। इस पेज के ऊपर सारे ड्रॉपलेट ने आना था, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो सा एरिया है जहाँ पर जो वाइट एरिया है यहाँ पर आने वाले ड्रॉपलेट इनके ऊपर ना थ्रो हो, तो कंप्यूटर क्या करता है, उनको चार्ज कर देता है। और चार्ज होने की वजह से ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती हैं, ये चार्ज पार्टिकल को क्या कर देती हैं, डिफ्लेक्ट कर देती हैं। डिफ्लेक्ट करके ये उनको गटर में थ्रो कर देती हैं। ये वाइट कलर वाले जो एरिया पे जिस चार्ज ने गिरना था वो यहाँ पर हो गया, और जो पेज के ऊपर थ्रो होने चाहिए थे वो अनचार्ज पार्टिकल, वो ALI अली जो उसके ऊपर प्रिंट उसने करना है वो सामने पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह इंक जेट प्रिंटर ये जो सा होता है ये वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की 2 एग्जांपल जो आज हमने एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की, एक जियोग्राफी और दूसरा इंक जेट प्रिंटर। शुक्रिया।